अस्सलामु अलैकुम warahmatullahi wabarakatuh। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज हम इस वीडियो में सद्दाम हुसैन के बारे में जानेंगे, जिसने नींद हराम कर दी थी इसराइल की। आज उसके बारे में जानेंगे, वो कब पैदा हुए और उसने इसराइल पे हमला कैसे किया और वो फिर कैसे शहीद हो गए, किन लोगों का इसमें साजिश था। हम आज इस वीडियो में तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिल सके। और हम अपने सब्सक्राइबर में से हर महीने जिसको मौका मिलता है 10% सब्सक्राइबर को अर्निंग से हम देते हैं अपने इस चैनल के। तो चलते ही वीडियो की तरफ। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के शहर में पैदा हुए और सद्दाम हुसैन बहुत छोटा था जब वो पैदा हुए, तो उस वक्त उसका बाप मर चुका था। तो उसके बाद वो जब 12 साल का था तो वो अपने चचा के साथ रह रहा था। उसका चचा जो था मदरसे का उस्ताद था जिसके साथ वो रह रहा था। तो वक्त के साथ वक्त गुजरता रहा। एक वक्त आया कि सद्दाम हुसैन एक पावरफुल बन गया और वो एक किंग बन गया, जिसकी किंग मानो इराक का किंग। तो उस वक्त सद्दाम हुसैन की इतनी पावर थी कि उस वक्त इराक में तकरीबन 6 बड़े कुर्सियाँ थे, 6 बड़े पावर थे, जो कि अगर हम फौज के लिए थे, बादशाह के लिए थे, वजीर वगैरह के, तो इनमें से ये 6 के 6 पावर सद्दाम हुसैन के पास आ चुके थे। उसके कब्जे में थे, फौज भी और जो पुलिस की भी, जो भी उस वक्त के हिसाब से थे, इतना पावरफुल बन गया था। एक दिन सद्दाम हुसैन ने ये भी कहा, जब और मुल्कों ने इसके बारे में कहा था कि तो एटम बम बना रहे, तो सद्दाम हुसैन ने ये भी कहा था कि मैं एटॉमिक पावर इस वजह से नहीं बना रहा, एटॉमिक बम इस वजह से कि मैं किसी मुल्क पर हमले करने के लिए एटॉमिक जोड़ूँ, मैं सिर्फ इस वजह से ये बना रहा हूँ कि इसराइल खौफ में रहे। क्योंकि उसे पता था ये जो इसराइल जो है वो बहुत बड़े दुश्मन है इस्लाम के और मुसलमान के। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन सद्दाम हुसैन वो कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया उन्होंने लाइव, एक लड़की सद्दाम हुसैन के पास आई, चीखती चिल्लाई, तो सद्दाम हुसैन से कहने लगी कि वहाँ पर इसराइल हमारे आंखों के सामने हमारे बेटियाँ ले जा रहे हैं, हमारे बच्चों को घसीट घसीट कर मार रहे हैं उसे, और हमारे जो बड़े होते हैं उसे भी मार रहे हैं। हम पे जैसा जुल्म वो करना चाहते वो करते, हम कुछ भी नहीं कर पाते। क्या आपसे क़यामत के दिन अल्लाह नहीं पूछेगा कि आप इतने सोए हुए कि उन मजलूमों, उन बच्चों और जो लड़कियां हैं, क्या उनकी आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंचती? क्या आप अल्लाह को इसका जवाब देंगे? तो ये बात जब सद्दाम हुसैन ने सुनी उस कॉन्फ्रेंस में, तो बहुत ज़्यादा रोया और इतना गुस्सा है कि उसने उसी वक्त ही एक दूसरा वो बुलाया कॉन्फ्रेंस में, फ़ौज वगैरह सब थे। तो उसने कहा अपनी फ़ौज से कि ऐसा करो कि मैं चाहता हूँ कि सुबह सवेरे से पहले पहले सारी इसराइल ख़त्म हो जाए। तो उसने क्या किया, उसकी फ़ौज ने उसी वक्त जो रॉकेट थे तकरीबन 40 रॉकेट इसराइल पर गिराए, 40 रॉकेट। वो भी ऐसे नहीं कि एकदम से 40 गिराए। तो उसने एक रॉकेट गिराया, जब वहाँ पर जितने इसराइली मर गए तो और इसराइली उनके हेल्प के लिए आ गए कि उसे उठाए अस्पताल ले जाए, तो फिर उसी पर दोबारा किया। तो इसी तरह 40 मिज़ाइल फेंक के इराक ने सद्दाम हुसैन के हुक्म पर इसराइल पर, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे, फ़लस्तीन सीरिया इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म। तो इस वजह से वो इसराइल को भी अभी चैन की नींद सोने नहीं देना चाहता था। तो कुछ लोग फिरवा से बचकर निकल गए, इसराइल के कुछ लोग। तो फिर इस तरह हुआ कि इसी वजह से इसराइल के लोग इसे हिटलरिसानी के नाम से भी जानते हैं और कहती भी है सद्दाम हुसैन को, क्योंकि हिटलर के बाद यही वो बंदा था जिसने इसका जीना हराम कर दिया था इसराइलों का। तो इसके बाद जब अमेरिका और ब्रिटिश को ये पता चला कि ये तो इसराइल के लिए ख़तरा बन जाएगा और इस तरफ हमारे लोगों के लिए भी बहुत ख़तरा होगा, तो उसने अपने साजिशें रचाई कि ये तो ये करते हैं, जिसकी मिसाल के तौर पर इसने किड्स अस्पताल पर हमला कर दिया और उसके ये बड़े बड़े हथियार छुप कर बना रहे हैं तो जो मुल्क के ख़तरा है। तो ऑपरेशन डिजिट स्टार्ट कर दिया सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़, जो कि उन्होंने जितनी भी ये इल्ज़ाम लगाए थे वो सारे झूठ निकले। जब सेकंड हमला उन्होंने किया सद्दाम हुसैन को वो ढूंढ रहे थे, तो खुफिया जगह पर चुप था, क्योंकि उसका जगह कुछ लोगों को, चंद गिनती के लोगों को मालूम था, औरों को नहीं। लेकिन अमेरिका को इतना पता था कि उसका एक कज़न था सद्दाम हुसैन का, वो भी उसके साथ था। तो उन्हें ये इल्म था कि अगर हम इसके वो कज़न जो है उसको हम पकड़े तो हम सद्दाम हुसैन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो कई बार छापे मारे अमेरिका ने, सारे नाकाम रहे, जिनमें एक छापा ऐसा था कि उसमें उन्होंने बहुत से लोग पकड़ लिए और अमेरिका के इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें उसका कज़न भी होना चाहिए था, सद्दाम हुसैन का कज़न। तो जब उन्होंने इन सब के फेस हटाए, देखने लगे, तो उसमें उसका कज़न भी था। जब उसके कज़न को बुलाया गया, उससे मालूमात की कि सद्दाम हुसैन कहाँ है, तो उसने कहा कि उसने मुझे भी नहीं बताया, मैं भी नहीं जानता, वो किसी को अब नाराज़ तो नहीं बता सकता, तो उसने इनकार कर दिया। उस वक़्त सद्दाम हुसैन पर लाखों डॉलर का इनाम लगाया था अमेरिका ने। तो उसने कहा कि हम ये सारे डॉलर आपको दे रहे हैं, आप हमें बता दीजिए।
تو مشہور یوٹیوبر کے حساب سے جو ہم سنتے آ رہے ہیں یا کہانیوں میں، تو اس کے حساب سے یہی تھا کہ اس نے پھر اسے بتا دیا، شاید اس وجہ سے کہ یہ لوگ ویسے بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ میرے لیے موقع بن جائے، یا پھر اس نے غداری کا سوچا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ نے جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوگا۔ تو پھر وہ آخرکار جتنی نزدیک جگہ تھی صدام حسین یہاں پر گیا، پھر یہاں پر، کیونکہ وہ سیم جگہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ صدام حسین ہر دن اپنی جگہ بدلتا رہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آخری بار یہاں پر ہی تھا، تو اس نے جب آخری بار کی جو جگہ تھی وہ چیک کرتے رہے یہاں تک امریکہ کی فوج کو نہیں ملا، تو امریکہ فوج نے جہاز بھی بلا لیے کہ واپس چلتے ہیں، ہم یہاں پر نہیں گئے۔ تو اس سے پہلے وہ لوگ گشت کرنے لگے، امریکہ کی فوج جب گشت کرنے لگے تو پھر اس کے پاؤں کسی چیز سے ٹکرائی، جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو کچھ اٹھایا تو بڑے سے پتھر وغیرہ کچھ رکھے تھے، جب اسے اٹھایا تو نیچے دیکھا ایک تہخانہ پورا بنا ہوا ہے۔ جب فوجی نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ چل اس پہ گرنیڈ گراتے، یہاں پر جو بھی خفیہ لوگ ہیں وہ مر جائیں گے، پھر ہم چیک کرتے۔ تو جب آواز آئی کہ نہیں نہ کرو، میں پریزیڈنٹ ہوں عراق کا، صدام حسین، تو پھر اسے جب اٹھایا گیا، جب دیکھا تو وہاں پر وہی تھا۔ جب اسے واپس لے آیا انویسٹیگیشن کے لیے امریکہ کے لوگوں کے پاس وہی عراق میں، تو صدام حسین کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ اس کے شکل کے بہت سے لوگ یہاں پر انہوں نے چھوڑے صدام حسین نے تاکہ یہ اسے نہ ڈھونڈ پائے۔ تو اس کے بعد جب صدام حسین سے یہ پوچھا گیا کہ یہ آپ ریئل ہی ہے، تو اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں، کیونکہ جب اس کے مطابق جو ان کی جو قوم تھی جو نشانی یہاں پر لگایا کرتی تھی اور کچھ اور نشانیں تھی تو بالکل صحیح نکلی، تو یہی تھا۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے امریکہ کا اور بس نہیں چلا تو اس نے ایسا کیا کہ اس پر ایک اور الزام لگایا کہ انہیں 148 لوگوں کو بے گناہ قتل کر دیا صدام حسین نے، جو کہ فیک تھا۔ جو اس وقت کا جج تھا تو وہ اسے پھانسی دینا نہیں چاہ رہا تھا، تو امریکہ نے اسے ہٹا دیا کہ یہ اس کے ساتھ کچھ الزام لگا کہ اس کے ساتھ ہے اور یہ انسانی حقوق صحیح نہیں دے پا رہے تھے، اس وجہ سے اس نے اپنا بندہ بٹھا لیا۔ اور جو 3 اس کے وکیل تھے صدام حسین کے، ان تینوں کو بھی امریکہ نے مار دیا، کیونکہ یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے ختم کر دے، ہمارے لیے یہ نقصان دہ ہوگا آگے کے لیے، حالانکہ اس پر الزام ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ تو جب اس نے اپنا جج بٹا دیا تو پھر اس کے بعد اس جج نے اسے پھانسی دینے کی سزا دی صدام حسین کو۔ پھر بھی اس کی فوجی لوگ کہتے ہیں کہ صدام حسین میں ذرا سا خوف بھی نظر نہیں ہے، جب ہم اسے پھانسی بھی دے رہے تھے ذرا سا خوف بھی اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ کوئی ایسا کہ وہ کہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد صدام حسین آخرکار شہید ہو گئے، اسے پھانسی دی گئی۔ امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔